नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक नया टॉपिक मैट्रिक्स स्टार्ट किया था। आज इसके आगे और हम बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। तो वो चीज़ें जो हम आपको साथ साथ बता रहा हूँ वो मैट्रिक्स वो आपको साथ साथ याद करते जाना है और इसके नोट्स भी आप डाउनलोड कर लिया करें और अच्छे से उनको बनाएं, अपनी कॉपी में बनाएं या फिर आप उनके जो प्रिंट आउट हैं वो निकलवा लीजिए ताकि आपको सहूलियत हो नोट्स बनाने में। तो खुद आपके नोट्स बनाएं और प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं आते इसके अंदर। प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ ऑटोमेटिक चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। चलिए आज बढ़ते हैं। कल हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया था, मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ ली, कुछ प्रकार पढ़े थे मैट्रिक्स के टाइप्स, 9-10 प्रकार थे मैट्रिक्स के, सारे हमने पढ़ लिए। वो डेफिनेशंस आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं अपन। मैट्रिक्स में आगे आता है अवयव की समानता। अवयव की समानता या इंग्लिश में कहेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो क्या होता है अवयव की समानता या इक्वलिटी मैट्रिक्स। नाम से स्पष्ट है, समान अवयव, यानी दो अवयव आप ले लीजिए। आप ए बराबर आपके पास है, मान लीजिए ए आई जे एम क्रॉस एन का, बी आपके पास है बी आई जे और ये भी एम क्रॉस एन का। तो दो मैट्रिक्स, ध्यान से देखो, दो मैट्रिक्स आपके समान अवयव ए व बी लिख सकते हैं। ए व बी समान अवयव कहलाएंगे। अवयव होंगे कब होंगे? नंबर एक कंडीशन है, इन दोनों की सबसे पहले तो पंक्तियां और स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। जितनी इसके अंदर पंक्ति है, जितने इसके अंदर स्तंभ है, उतनी ही संख्या आगे वाले के अंदर भी होनी चाहिए। तो यानी पंक्तियों व स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए, अर्थात वे समान कोटि की हो, समान कोटि की। और दूसरी कंडीशन है कि समान कोटि की तो हो गई, दूसरी क्या है कि ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव के संगत समान होना चाहिए। यानी दोनों के जो संगत अवयव हैं, या मान लीजिए अब में अभी एग्जांपल करेंगे तो A11 है तो वो भी अवयव B11 बराबर होने चाहिए, संगत अवयव भी इनके समान होने चाहिए। तो लिख सकते हैं A का प्रत्येक अवयव B के संगत अवयव के समान हो। A का, अभी एग्जांपल करूंगा तो और आपको समझ में आ जाएगा। A का प्रत्येक अवयव B के प्रत्येक अवयव के संगत समान हो, संगत समान हो। तो ऐसे जो अवयव हैं समान होंगे। देखिए डायरेक्ट ही पता चल गया कि दोनों कब समान होंगे, दोनों इक्वल हैं तो एक तो कोटि बराबर हो इनकी, और दूसरा इनमें जो आपके संगत अवयव हैं दोनों के वो भी समान होने चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, अभी एग्जांपल करवाता हूं मैं। ये तो आपने लिख लिया ना, एग्जांपल करते हैं अपन। लिखना चाहता है वो लिख लो, बाकी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएंगे, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो कैसे समान होंगे। मान लीजिए आपके पास ए बराबर है, 2-3 एग्जांपल लिखता हूं, 2 3 0 4, ठीक है। बी बराबर है 2 3 0 4 और एक और है ए बराबर 2 3 0 4, ठीक है, और बी बराबर है 3 2 0 4, ठीक है। अब देखो ए व बी देखने हैं हमें कि ये आपके जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की समानता की प्रॉपर्टी या समान अवयव है या नहीं। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले तो इनकी कोटि बराबर होनी चाहिए। तो कोटि देखो इसकी कितनी है, 2 क्रॉस 2, इसकी भी कितनी है, 2 क्रॉस 2। तो यानी दोनों की कोटि तो बराबर है, 2/2 की है, दोनों में 2/2 की ही है। क्या अब चेक करना है कि इसके संगत अवयव दोनों के समान है या नहीं। तो यहां पर देखो ए का पहला अवयव 2 A11, तो इसके अंदर भी 2, दूसरा 3, यहां भी 0, ये भी 0 0। तो यानी ये दोनों A बराबर B हैं। संगत अवयव अगर बराबर है और उनकी कोटि बराबर है तो जो आपका अवयव की समानता यानी दोनों अवयव हैं वो समान होंगे। अभी क्वेश्चन आते हैं इसके, अभी क्वेश्चन करूंगा तो पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं
एक बार इसको चीज को समझो। अब देखो दूसरा एग्जांपल 2 3 0 4, लेकिन यहां पर क्रम बदल दिया 3 2, तो याद रखें 3 2 क्रम ऐसे नहीं है, यहां तो एलिमेंट माना जाएगा। क्या A11 B11 के बराबर है? नहीं है, तो ये दोनों समान अवयव नहीं होंगे, समान अवयव नहीं है, यानी प्रत्येक अवयव इक्वल होना चाहिए। अब देखो एग्जांपल मैं करवाता हूं, फिर आप अच्छे से बता पाओगे इनको कैसे क्वेश्चन आते हैं। सिंपल सी चीज है, ज्यादा कुछ हार्ड तो है ही नहीं इसमें, और ऐसे ही हम सिंपलिटी से चीजें पढ़ते जाएंगे। और जो आज तक नहीं कर पाया कि सेकंड ग्रेड का फ्री कोर्स यूट्यूब पर, वो हम पूरा कंप्लीट करवाना है, ये आपसे मैंने पहले भी कहा। तो इस चीज को मैं याद रखकर, हमेशा इस चीज को याद रखता हूं कि पूरा कंप्लीट कोर्स मुझे करवाना है और यूट्यूब पर हिस्ट्री बनानी है कि आज तक जो नहीं कर पाया वो हम कर दें, और पूरा एक एक चीज बेहतरीन सिलेबस आपके लिए हम कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है 2a + b a - b a - 2b है, और नीचे है 5c - d और 4c + 3d बराबर है किसके? 4 - 3 11 और 24। ये है आपका क्वेश्चन, और इसमें पूछा है बराबर हो तो A B C D की वैल्यू निकालो या मान निकालो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आपको दे दिया कि ये दो अवयव दे दिए हैं और दोनों बराबर हैं, यानी अवयव की समानता वाली प्रॉपर्टी लगानी है। और अवयव की समानता प्रॉपर्टी क्या कहती है कि संगत अवयव ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, और बराबर है तो यहां से 4 समीकरण बनेंगी, और चारों समीकरण को हम सोल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, यानी दो अवयव की समानता की प्रॉपर्टी से हम करेंगे। देखो तो 2a + b बराबर किसके आएगा? ये वाला पार्ट क्या 4 के बराबर होगा? देखो थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 2a + का b बराबर 4, समीकरण नंबर 1। दूसरा a - 2b बराबर किसके हैं? -3 के, तो a - का 2b बराबर होगा -3 के। और ऐसे ही यहां पर लिखते हैं 5c - का d, 5c - का d बराबर है 11 के, और 4c + का 3d बराबर है 24 के। ठीक है, अब इन दो समीकरण से a व b निकाल दोगे, इन दो समीकरण से c व d ज्ञात कर दोगे। कैसे? देखो इस समीकरण को मैं 2 से गुणा करवा दूं तो ये बराबर हो जाएगा, ये हो गया फिर 4 और 2 दिए 6, और दोनों को घटा दो, इस समीकरण को घटाएंगे तो साइन बदलेंगे, माइनस का प्लस का, और ये भी प्लस का, तो ये कैंसिल हो गया। यहां क्या बचा? प्लस का 5b बराबर 10, b की वैल्यू आ गई 2, और b की वैल्यू वापस इस समीकरण में रख दो ऊपर वाली में, तो क्या आ जाएगा 2a प्लस का b की जगह 2, तो ये 2 इधर जाएगा, कितना बचा? वापस 2 बचा, और a बराबर आपके पास आ गया 1। तो ये तो a की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू आ गई 2। ऐसे ही आप c की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे? टाइम कुछ नहीं लगता इसके अंदर, 1 मिनट का समय लगेगा, ये तो समझा रहा हूं, इसके लिए 2-3 मिनट लग रहे हैं, करेंगे तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसके अंदर, फटाफट करेंगे, ऐसे थोड़ी ना करेंगे आप। अब देखो 5c, अब इसको बराबर करो। कैसे? इसको मैं 4 से गुणा कर देता हूं और इसको मैं 5 से, बराबर हो जाएगा 5 चौके 20 और दोनों को घटाएंगे तो ये कैंसिल हो गया। यहां देखो 5 से गुणा किया है तो 15d, देखो यहां से 5 से किया है 15d और घटाया है तो माइनस का ये भी होगा, और ऊपर किया है 4 से, तो 15 में से आप 4 घटाओगे तो आपके पास क्या बचेगा? देखो इसको माइनस का 4d हो गया ये, और नीचे है 15d और किसका? माइनस का ही, तो ये हो गया माइनस का 19d, और ये भी माइनस का, और गुणा किससे करानी है? 5 से, और ऊपर वाले को 4 से, तो 11 चौके 44 और नीचे है 120, घटा दो, ये माइनस का है ना, तो यहां से अगर आप घटाओगे 120 में से आपको 44 घटाने हैं तो 10 में से 4, और यहां से बचा 11 में से 4 76, तो ये बच गया माइनस का 76। 19 चौके कितना होता है? 76, तो d की वैल्यू स्मॉल d है, ये स्मॉल d की वैल्यू कितनी आ गई? 4।
क्योंकि माइनस से माइनस दोनों प्लस हो गए। अब ये डी की वैल्यू वापस इस ऊपर वाले समीकरण के अंदर आप पुट कर सकते हैं। पुट करोगे तो देखो क्या आएगा, डी की वैल्यू 4 रखनी है, 5c माइनस का 4 बराबर 11 था ना, तो 4 इधर जाएगा 15, सी की वैल्यू आ गई 3। तो यहां पर आपके पास ए की वैल्यू आई 1, बी की वैल्यू आई 2, सी की वैल्यू आई 3 और डी की वैल्यू आई 4। ऐसे आपको वैल्यूज निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वैल्यूज पूछ सकता है, फिर वापस पूछे तो यहां पर आप वापस वैल्यू रख सकते हैं और प्रॉपर्टी दर्शा सकते हैं। देखो ए बराबर 1 रखोगे यहां पर तो 2 और 2, बी की वैल्यू 2, 2 2 4 यानी बराबर आ रहा है। ऐसे ही a माइनस 2b, तो a की वैल्यू कितनी है 1 माइनस का 2b तो माइनस का 3 आ गया। तो ऐसे ही रिजल्ट बराबर आ रहे हैं। तो ये अपना आंसर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं, लिख लो इसको। अब आपसे कुछ चीजें पूछ रहा हूं मैं। देखिए कल हमने पढ़ा था अच्छे से, अब उसके कुछ जवाब दीजिए मुझे कि आपको वो चीजें थोड़ी बहुत याद हैं या नहीं, उसी पर रिलेटेड है। ए बराबर दे दिया, क्वेश्चन है ए बराबर आपको दे दिया 2 5 19 माइनस का 7, नीचे है 35 माइनस 2 5/2 और 12, नीचे वाले पंक्ति में √3 1 माइनस का 5 और 17। सबसे पहला क्वेश्चन है अवयव की कोटि, अवयव की कोटि बराबर कितनी है। दूसरा क्वेश्चन है अवयवों की संख्या, टोटल अवयव कितने हैं, अवयवों की संख्या कितनी है। तीसरा है आपको अवयव निकालने हैं कि वो अवयव कौन कौन से होंगे, अवयव ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहला कौन सा कि a13 बराबर क्या है, a21 क्या है, a33 क्या है, a24 क्या है और a23 क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो आपको अवयव दे दिया, ये इसमें से पूछ सकता है कि हाँ बताओ कि इसकी कोटि कितनी है पहले। दूसरा पूछा है कि इसमें अब टोटल अवयव कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स इसके अंदर कितने हैं, ये पूछेगा। तीसरा है ये अवयव पूछ सकता है कि हाँ बताए a33 अवयव कौन सा है इसके अंदर। तो ये चीजें आपको बतानी है। तो सबसे पहले देखो जो ये मैट्रिक्स है इसकी कोटि कितनी है। तो कोटि देखो इसके अंदर पंक्ति ऐसे काउंट करोगे 1 2 3, 3 पंक्ति है, स्तंभ ऐसे 1 2 3 4 स्तंभ है। तो इसकी कितनी कोटि का हो गया 3 क्रॉस 4, तो इसकी कोटि कितनी होगी 3 क्रॉस 4। ठीक है, अब पूछा है इसके अंदर कि इसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी है, एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर। तो एक चीज आप करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे काउंट कर सकते हैं। लेकिन काउंट अगर बड़ा हो तो काउंट कैसे करोगे, कोई झंझट नहीं है, डायरेक्ट जो ये आपकी कोटि है कि 3 पंक्तियां हैं 4 स्तंभ है, तो टोटल अवयव आ जाएंगे इससे 3 चौके 12, तो 3 क्रॉस 4 बराबर कितना आ गया 12 अवयव टोटल है इसके अंदर। नेक्स्ट में पूछा है आपसे कि बताओ कि आप सीख तो गए a13 कितना है, कि पढ़ना आना चाहिए a13, इसीलिए क्वेश्चन दिया है मैंने ये a13 यानी पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम का अवयव कौन सा होगा, पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम। तो देखो पहली पंक्ति कौन सी है, ये है, तीसरा कॉलम 1 2 3 a13, तो यानी कितना आंसर आ गया 19, है ना। दूसरा पूछा है आपसे कि बताओ a21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, तो दूसरी पंक्ति ये रही और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ है और दूसरी पंक्ति है, तो ये आ गया रिजल्ट 35। अब पूछा है आगे a33 तीसरी पंक्ति है और तीसरा ही कॉलम है, तो तीसरी पंक्ति तो ये रही और तीसरा कॉलम ये रहा, इसके अंदर कौन सा है -5। आगे पूछा है a24 दूसरी पंक्ति का
चौथा कॉलम, दूसरी पंक्ति है ये रही, चौथा कॉलम ये रहा। आगे पूछा है A23 दूसरी पंक्ति का तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति का तीसरा कॉलम 5/2। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, लिख लो। तब तक मैं इसके अंदर इंक डाल लेता हूं। ठीक है ना। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कैसे आए हैं वो भी हम बात करेंगे कि पिछले सालों में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, उन पर भी हम चर्चाएं करने वाले हैं। हर चीज आपको मैं करवाने वाला हूं। चलिए आगे टॉपिक है, देखते हैं कौन सा है, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। अपन लिख लिया होगा। आगे है अवयवों का, दो अवयव आपको जोड़ने हैं, दो मैट्रिक्स का योग तथा व्यवकलन, यानी दो मैट्रिक्स को आप कैसे घटाओगे और कैसे जोड़ोगे, है ना, इस पर बात हम करते हैं। अगर सेशन आपको अच्छे लग रहे हैं ये तो शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि सर बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो सेकंड ग्रेड मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट की थी लेकिन अब वो अपने ऐप में दे रहे हैं। तो आपको मैं क्लियर कर देता हूं, क्लियर अभी से कर देता हूं कि मैं ना तो ऐप बनाऊंगा, ना कहीं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा। पूरा कोर्स कंप्लीट इस यूट्यूब चैनल पर करवाऊंगा, है ना। आपसे ये बात मैंने स्पष्ट कह दी है कि पूरा कोर्स आपको यूट्यूब पर ही मिलेगा। जो आज तक नहीं करा किसी ने वो हम करेंगे। यानी बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि सर क्लासेस डालते थे सर, की कई सर हैं वो 4 से 5 क्लासेस डाली, उसके बाद कह रहे हैं कि ऐप पर वो चीज़ें मिलेंगी और ऐप के हमें 1100 2,000 5,000 रुपये ऐसे ले रहे हैं। तो ऐसे आपके कमेंट्स आ रहे थे। तो मेरी तरफ से देखिए उनकी अलग मर्जी है, जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन हम 1 रुपया भी आपसे नहीं लेंगे। पूरा कोर्स आपको इस यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगा। बस मैं पूरी मेहनत मेरी तरफ से होगी। अब क्लासेस देख सकते हैं, टाइमिंग भी दोनों क्लासेस की 45-45 मिनट, यानी रोज़ाना आपके लिए 1.5 घंटे से ऊपर ही क्लासेस आ रही हैं, है ना। 1.5 घंटे ऑनलाइन में बहुत होता है, क्योंकि ऑनलाइन में अगर ऑफलाइन है तो वहाँ पर स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनमें लगभग आधे घंटे ही पढ़ाया जाता है, 1 घंटे में उतना ही मैटर, कुछ बातें वगैरह हो जाती है। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं है, टीचर है वो डायरेक्ट बात करेगा, है ना। तो पूरा कंप्लीट कोर्स हम करेंगे, बिल्कुल भी चिंता मत करो। और आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, ये मैंने आपसे स्पष्ट और क्लियर कह दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है दो मैट्रिक्स का योग, मैट्रिक्स का योग तथा घटाओ कह सकते हैं या व्यवकलन कह सकते हैं। यानी एडिशन करना है, दो मैट्रिक्स को जोड़ना है, उनका ऐड करना है मैट्रिक्स का, और उनका घटाओ करना है। एक ही बात है, ऐड करोगे और घटाओ करोगे, दोनों में एक ही रूल लगेगा। तो कैसे करोगे ऐड, देखना कि एडिशन में मान लीजिए आपके पास दो मैट्रिक्स है, ऐसे ही पता चल जाएगा। ये मान लीजिए दो मैट्रिक्स आपके पास A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33। B आपके पास कोई मैट्रिक्स है, B11 B12 और B13, B21 B22 B23 B31 B32 B33। ठीक है, ये है। अब देखो इनका जोड़ना है, यानी A प्लस B आपको निकालना है। तो A प्लस B कैसे निकालोगे, पहले सबसे पहली कंडीशन सुन लो ध्यान से, कान खोलकर सुनो। जो पहली इसकी कोटि है और दूसरे की कोटि दोनों बराबर होनी चाहिए। अब देखो यहां पर इसकी कोटि कितनी है, 3 क्रॉस 3, और यहां कितनी है, 3 क्रॉस 3। यानी लास्ट वाला अवयव देख लिया करो, यहां पर B33 है तो 33, MN होता तो MN। तो दोनों की कोटि जोड़ने या घटाओ करने के लिए कान खोल लो अपने, मेल वगैरह है तो निकाल लो कि 3 क्रॉस 3 कोटि है, यहां भी 3 क्रॉस 3 है, तो मस्ट भी है कि दोनों का जोड़ होगा। तो उसके लिए मस्ट कंडीशन है कि दोनों की कोटियां समान होनी चाहिए।
ध्यान से सुन लिया क्या? दोनों की कोटियां समान होगी तभी आप जोड़ कर पाओगे। तो ध्यान रखना, नोट लगाकर बात लिख सकते हैं कि दो मैट्रिक्स का जोड़ करने के लिए आवश्यक कंडीशन यही है कि दोनों मैट्रिक्स की कोटि समान होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो दोनों कोटि समान है तो यहां पर आप जोड़ेंगे। अब जोड़ोगे कैसे? जो अवयव है संगत अवयव को, इसको पहले ही अवयव के साथ, इसको आगे वाले, इसको ऐसे, यानी प्रत्येक अवयव के जो संगत अवयव है उन्हीं के साथ जोड़ होगा, बाकी किसी के साथ नहीं होगा। देखो कैसे, a11 प्लस b11, a12 प्लस b12, a13 प्लस b13, a21 प्लस b21, a22 प्लस b22, a23 प्लस b23, ऐसे ही a31 प्लस b31, b यहां पर a32 प्लस का b32 और a33 प्लस b33, ये होगा जोड़। अभी देखिए एग्जांपल कराता हूं मैं, है ना, जोड़ ये होगा। और ऐसे ही अगर घटाव करना है तो यहां पर मान a में से b घटाओगे, a माइनस b है तो यहां पर माइनस आ जाएंगे सभी में, बस ये वेवटून हो गया। अब देखो एग्जांपल करते हैं अपन, इसके प्रॉपर्टीज भी हैं वो भी करने वाली हैं। एग्जांपल देखो, आपके पास है क्वेश्चन दिया है, a बराबर आपको दिया √3 1 - 1 2 3 0 और b बराबर है आपके पास 2√5 1 और आपके पास है माइनस का 2 3 1/2। और आपसे पूछा है कि a प्लस b बताओ क्या आएगा रे। तो मैंने योग के लिए कहा कि सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या दोनों की कोटि समान है। तो देखो ये कितना है 2 क्रॉस 3, ये कितनी है 2 क्रॉस 3, दोनों की कोटि समान है ना, तो जुड़ेगा a प्लस b करो। संगत अवयव को √3 प्लस 2 तो कितना आएगा √3 प्लस का 2। दूसरा देखिए मैट्रिक्स के अंदर कभी भी कोमा वगैरह नहीं आएगी, मैट्रिक्स के अंदर कभी भी कोमा वगैरह नहीं आएगी। तो कईयों की आदत होती है कोमा वगैरह लगाने की, तो वो आदत छोड़ दो अभी, ठीक है। 1 प्लस √5, 1 प्लस का √5 माइनस 1 माइनस प्लस का 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 3 6 0 1/2, तो ये हो गया 1/2, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही आप घटा सकते हैं, घटाएंगे तो यहां पर माइनस आ जाएंगे, माइनस कर दोगे घटा दोगे, तो ये है आपका योग। ठीक है, लिख लो इसको। फिर इसके गुणधर्म करते हैं अपन, इसके गुणधर्म करते हैं, अवयव के योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि क्या ये क्रम विनिमयता होती है, साहचर्यता होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। लिख लो इसको। लिख लिया क्या? चलो टॉपिक है आगे, अवयव के योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन मैट्रिक्स या मैट्रिक्स एडिशन। अवयव के योग के गुणधर्म, अवयव के योग के गुणधर्म। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है आपकी क्रम विनिमय नियम की। क्रम विनिमयता होती है क्या? अभी देखिए एग्जांपल से करते हैं अपन, कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, यानी आपने एडिशन किया मैट्रिक्स का। अभी देखिए आपके पास ऐसा था,
A1 A12 A21 A22, ठीक है। B बराबर है B11 B12 B21 B22। तो यानी इसके अंदर आपने A प्लस B किया, यानी A11 प्लस का B11, A12 प्लस का B12, A21 प्लस का B21, A22 प्लस का B22, ये आपने किया। क्या आप A प्लस B निकाला, और क्या आप B प्लस A निकालते हो? तो B प्लस A, ऐसे ही B प्लस A आ जाएगा, B11 पहले आ जाएगा ऐसे, बस B12 प्लस का A12, B21 प्लस का A21, B22 A22, तो ऐसा ही आएगा ना। तो क्या देखो यहां से क्या इसमें चेंजेस आएगी कुछ? यानी योग है, आप 5 और 4 को पहले 5 प्लस 4 करो 9, या फिर 4 और 5 जोड़ो, बात तो एक ही है, क्रम विनिमय है। तो ये देखिए प्रॉपर्टी डायरेक्ट पूछी जाती है, सत्य असत्य कथन में पूछी जा सकती है कि योग के लिए कौन सी प्रॉपर्टी सत्य है। तो ऐसे इसलिए प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये छोटी मोटी चीजें तो आपको भी पता है, लेकिन ये लाइन याद रखनी है कि जो दो मैट्रिक्स का योग है वो क्रम विनिमयता नियम की पालना करता है। क्या याद रखोगे? शाबाश। कि दो मैट्रिक्स का जो योग है वो क्रम विनिमय नियम की पालना करेगा। तो लिखोगे यहां पर, ये प्रॉपर्टी लिखनी है कि दो, यानी ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होगा, यानी दो मैट्रिक्स का योग है वो क्रम विनिमय होगा। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी लिख लो। दूसरी आती है साहचर्यता की, साहचर्यता। और योग के लिए पता है, सबसे पहले आपको पता ही होगा कि दोनों मैट्रिक्स की कोटि समान होनी चाहिए, तभी आप योग कर सकते हैं। दूसरी है साहचर्यता। नंबर 2 एसोसिएटिविटी, साहचर्यता, एसोसिएटिव लॉ। यह भी स्पष्ट है, यानी 3 आपके पास यदि मैट्रिक्स हो, यदि ए बी और सी 3 मैट्रिक्स हैं देखो, तो ए प्लस बी प्लस का सी, साहचर्यता में मतलब क्या हुआ कि यानी आपने पहले दो मैट्रिक्स का योग किया बी प्लस सी वाली का, और उसके बाद ए ऐड किया, तो वो रिजल्ट क्या ऐसे इक्वल हो सकता है क्या? ए प्लस बी को जोड़ दो चाहे बाद में सी को, यानी पहले बी प्लस सी दो को जोड़कर फिर ए को जोड़ो, या फिर पहले ए और बी को जोड़ दो फिर सी को जोड़ो, तो बराबर आती है रिजल्ट। तो ये भी साहचर्यता नियम, यानी 2 या 3 मैट्रिक्स का योग, 3 मैट्रिक्स का योग, मैट्रिक्स का योग साहचर्यता नियम की पालना करता है। शाबाश, साहचर्यता नियम की पालना करता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, एसोसिएटिव लॉ की पालना करेगा मैट्रिक्स। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ लिख लो इसको भी। उसके बाद आते हैं योग के तत्समक का अस्तित्व। याद रखना है आपको, सबसे पहले आपने थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको पता होगा कि जोड़ के लिए तत्समक क्या होता है, यानी तत्समक क्या होगा। सबसे पहले यह पता होना चाहिए तत्समक अवयव होता क्या है, कि ऐसा अवयव जिसके अंदर आप किसी वैल्यू में जोड़ोगे योग के लिए, यानी 1 + 0 किया तो वापिस वही अवयव आ जाए, यानी ऐसा अवयव जिसके अंदर हम संक्रिया लगाएं या ऐड करें तो वापिस वही अवयव प्राप्त हो जाए। तो ऐसा अवयव जोड़ के लिए कौन सा हो सकता है? केवल मात्र 0, यानी आप 1 + 0 करते हैं तो आपके लिए 1 आता है, 0 + 1 करते हैं तो आता है, 2 + 0 करते हैं तो यानी वापिस वही अवयव आ जाए, और आपने ऐड भी किया 0 को, तो योग के लिए तत्समक होगा 0। याद रखना है, छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि योग के लिए तत्समक क्या होता है, गुणा के लिए तत्समक क्या होता है। तो एक एक चीज जिस प्रकार अभी पेपर आ रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। तो ध्यान में रखें कि योग के तत्समक का अस्तित्व, 3 नंबर प्रॉपर्टी है योग के तत्समक, या आइडेंटिकल कह सकते हैं, तत्समक का अस्तित्व। यानी कोई मैट्रिक्स है ए और उसके अंदर आप 0 मैट्रिक्स, देखिए
डायरेक्ट जीरो हमने किया है तो इसका मतलब है ये जीरो मैट्रिक्स है, और किस कोटि की, जो ए कोटि का है, तो वापस आपको ए ही प्राप्त होगा। ऐसे ही अगर आप ऐसा करते हैं, देखो डायरेक्ट जीरो मतलब मैट्रिक्स है ये, और ए मैट्रिक्स बराबर ए, तो यानी तत्समक का अस्तित्व है। और ऐसे ही आप योग के प्रतिलोम का अस्तित्व कर सकते हैं। अब देखो योग के प्रतिलोम का अस्तित्व मतलब क्या होगा, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, इसका अर्थ क्या हुआ, योग के प्रतिलोम इनवर्स, योग के लिए इनवर्स, यानी किसी अवयव में ऐसा कोई एलिमेंट हम जोड़ें जिससे उसका तत्समक प्राप्त हो जाए, यानी तत्समक योग के लिए क्या था, जीरो, यानी अब एक अवयव है ऐसा, इसमें क्या जोड़ें कि जीरो आपको प्राप्त हो जाए, तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए। तो योग के लिए जीरो था, तो जीरो प्राप्त करने के लिए आप क्या जोड़ सकते हैं, इसके अंदर माइनस का एक, ये जोड़ेंगे तभी जीरो प्राप्त होगा। दो है तो उसके लिए माइनस का दो बराबर जीरो, तीन है तो माइनस का तीन बराबर जीरो, तो ये जो माइनस वन है, माइनस वन एक का क्या है, इनवर्स है। और ऐसे ही मैट्रिक्स ए हो, ए मैट्रिक्स है तो इसके लिए इनवर्स क्या होगा, माइनस का ए, जिससे आपका जीरो प्राप्त होए, या माइनस ए प्लस का ए बराबर आपको जीरो मिले, तो ये माइनस ए क्या है, माइनस ए योग के लिए प्रतिलोम मैट्रिक्स होगी ये, बस सिंपल सी बात है, प्रतिलोम मैट्रिक्स, ज्यादा कुछ इसमें खास नहीं है। निरसन नियम और है एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके पास, देखो निरसन नियम पढ़ते हैं अपन, अगर आपके पास तीन मैट्रिक्स है, देखो ध्यान से, निरसन नियम नंबर कितना है, ये प्रॉपर्टी 5 है क्या, निरसन नियम, निरसन लॉ कह सकते हैं आप, कैंसलेशन लॉ, निरसन नियम को। तो देखो अगर आपके पास तीन मैट्रिक्स हैं ए बी और सी, ये आपके पास तीन समान कोटि की, क्योंकि योग होगा तो समान कोटि की होना जरूरी है, समान कोटि की मैट्रिक्स हैं। तो इसके लिए अगर ऐसा हो, देखो ध्यान से कंडीशन देखो, कि अगर ऐसा हो कि a प्लस बी बराबर बी प्लस सी, ए प्लस बी बराबर बी प्लस सी है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, यानी ए और बी को जोड़ रहे हैं और वो इक्वल आ रहा है बी और सी के, तो निरसन नियम कहता है कि ये जो a प्लस बी है तो ये किसके इक्वल होगा, इसमें सॉरी ये b प्लस सी नहीं, यहां पर a प्लस सी, क्योंकि हम a प्लस सी के लिए अगर b प्लस सी के लिए करते तो वो b हो जाते, लेकिन नियम है, वो नियम आपको याद रखना है, a प्लस बी जोड़ रहे हैं वो योग इक्वल है a प्लस सी के, a प्लस बी जोड़ रहे हैं वो a प्लस सी के हैं, तो इसका तात्पर्य क्या है कि b और c बराबर है तभी तो योग समान आएगा। दोनों में देखो a तो दोनों में बराबर है, लेकिन b और c अलग अलग है, तो योग कब बराबर आ सकता है, जब b और c बराबर हो, तो b और c बराबर है। और ऐसा इसके साथ उल्टा भी कर सकते हैं आप, कैसे, a प्लस बी आप करते हैं, a प्लस बी मान लीजिए आपने किया, अभी जो हमने किया ना, और c प्लस बी, तो इसमें क्या होगा, a बराबर c आ जाएगा, बस b बराबर c, ये निरसन नियम है। अब क्वेश्चन करते हैं अपन, लिख लो इसको, आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, क्योंकि इसमें हम दो अवयवों का गुणन पढ़ने वाले हैं, और गुणन से क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आते हैं, कैसे क्वेश्चन आए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, तो आगे वाला लेक्चर और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद देखिए अभी दो क्लासेज में तो हमने जो नॉर्मल चीज़ें पढ़ी हैं अभी तक, मैट्रिक्स में आपको लेकर आया हूं कि मैट्रिक्स होता क्या है, एक्चुअली में हमने अभी तक यही पढ़ा है कि मैट्रिक्स है क्या, चीज़ें तो अब आएंगी, है ना। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं अपन, आपको दिया है x प्लस वाई बराबर 5209, ठीक है, और आपको दिया है x माइनस वाई
3 6 0 माइनस का 1। और कहा है कि x तथा y के मान ज्ञात करो। ठीक है, कर सकते हैं आप। कैसे करोगे? देखो यहां से जैसे आप समीकरण में कर रहे थे वैसे यहां पर करना है। देखो यहां पर आप दोनों को ऐड कर देते हो, समीकरण 1 दे दो, इसको 2 दे दो, तो डायरेक्ट समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर डायरेक्ट आप करोगे तो यहां पर देखो 2x आ गया ना, ये y से y कैंसिल हो गया। अब जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ेंगे तो संगत अवयव जुड़ेंगे। इसमें 5 में 3 8, 2 के साथ 6 जुड़ेगा यानी ये भी 8, 0 0 और 9 में से आप 1 जोड़ोगे तो ये भी आपका 8 है ना। अब 8 इनमें से कॉमन आ रहा है तो 8 आप कॉमन ले सकते हैं। तो x बराबर देखो 2x बराबर 8 कॉमन ले लिया आपने, यहां से 1 1 0 1, ठीक है, और यहां से 2 चौके 8, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई। अंदर वापस गुणा भी करवा सकते हैं, कोई फर्क नहीं, 4 4 0 4, ये x की वैल्यू आई है अभी आपके पास। अब y की वैल्यू कैसे निकालोगे? x की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, यहां पर रखोगे तो देखिए यहां पर घटाओ और जोड़ दोनों हो रहे हैं साथ साथ, अब घटाओ हो जाएगा। कैसे? x की वैल्यू यहां रखेंगे तो y के निकालने के लिए इसमें से आप घटाओगे ना। कैसे? देखो x प्लस वाई यहां पर रख दिया आपने, x की वैल्यू 4 4 0 4 और प्लस का y है इक्वल क्या है रे? इक्वल है 5 2 0 9, ठीक है। अब देखो y निकाल रहे हो आप तो y आपके पास क्या आएगा? 5 2 0 9 में से आपको घटाना है 4 4 0 4, ठीक है। तो यहां पर आपके पास y क्या बच जाएगा? 5 में से 4 घटेंगे 1, 2 में से 4 माइनस के 2, 0 में से 0, 9 में से 4 5, तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। तो ऐसे आपको रिजल्ट्स निकालने होते हैं। लिख लो। फिर एक छोटा सा टॉपिक और है वो भी करेंगे। लिख लिया क्या? चलिए अब आगे आता है कि एक अवयव को आप अदिश राशि से गुणा करवा सकते हैं। और कैसे होगा गुणा वो देखिएगा। एक अवयव का एक अदिश से गुणन, एक अवयव का एक अदिश से गुणन, एक अवयव का एक अदिश से गुणन। देखो मान लीजिए आपके पास ए कोई अवयव है, ए अवयव है, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि लैंग्वेज भी मैंने लिखाई है वहां पर। और के कोई अदिश राशि है तो आप के ए करेंगे ना, अदिश राशि की गुणा करेंगे तो ए जो मैट्रिक्स थी इसके प्रत्येक अवयव के साथ, ए के प्रत्येक अवयव के साथ के गुणा होगा। जैसे आपके पास ए है, हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 0 0, ठीक, ये आपके पास है। अब के बराबर आपको दे दिया, के बराबर है कि आपके पास 3 और आपको निकालना है 3a, यानी 3 के ए निकालना है तो 3a इसके साथ गुणा होगा। तो देखो ए ये 3 है, ये ए के प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगा। कैसे? यहां पर 3 से गुणा करोगे तो 3 3 दुए 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिके 18 और 3 साते 21 0 0, ये आपका आ गया अदिश से। आप अगर किसी अवयव को गुणा करते हो तो ये आपको वैल्यूज मिलेंगी, गुणा आप कर सकते हो। तो ये है दोस्तों आज के इस लेक्चर में। इसके बाद जो टॉपिक आएगा इंपॉर्टेंट है,
दो अवयवों का जोड़ कर लिया, घटाव कर लिया। अब दो अवयवों का हम गुणा करेंगे, दो अवयवों का गुणा हम करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो ये तो अभी तक आपका बेस था ताकि ये चीज़ें आप सीख सकें। तो इन लेक्चर्स को इंपॉर्टेंट है, ये देखने जरूरी थे ये। अब हम पढ़ेंगे आगे दो अवयवों का गुणा, उसके क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, और ऐसे ऐसे आगे हम बढ़ते जाएंगे, फिर हमारा ये मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। नोट्स इसके आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। अगर ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं, ये मेहनत आपके लिए अच्छी लग रही हैं, तो थोड़ा सा इन क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, ताकि इस तरह के और भी वीडियोज़ आपके लिए हम बना सकें। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।